जिसके घर में जवान होगा वही एक जवान पे क्या दुख तकलीफ इस दुनिया में हो रहा है वो सह पाएगा और वो जान पाएगा, वो समझ भी पाएगा। आज हमारे साथ दिल्ली पुलिस के परिवार है और ये लोग अपना व्यथा बताएंगे कि किस तरीके से इन लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। सीए एनआरसी के समय से जब से दिल्ली में दंगा भड़का है तब से बेचारे पुलिस वालों के ऊपर न जाने कितनी प्रताड़नाएं उनको सहनी पड़ रही हैं। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। मैम, ये 2 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं ना। हाँ। 2 महीने से आराम से प्रदर्शन हो रहा था जी। तो ये बताइए वहाँ कौन कर रहा था इनकी सुरक्षा? वहाँ भी तो पुलिस वाले ही कर रहे थे। हम लोग, कोई हमारा हस्बैंड है, कोई बेटा है, कोई बाप है और इन्होंने यहाँ 26 जनवरी पे क्या करके दिखाया है? झंडा लहराने से क्या हो जाएगा? ये मानवाधिकार के नाम पर जो इन्होंने किया है, बदले में हम लोग इनको रिप्लाई नहीं दे सकते थे? हथियार नहीं थे क्या? है, इनसे दुगना रिप्लाई देते। लेकिन क्या आता है कि हम फर्ज से बंधे हुए हैं। सामने वाला गोली चलाएगा, कहाँ लगती है पहले आप चेक करो, तब हम गोली चलाएंगे। आप ये बताइए, ये कहाँ का? हमारी सुरक्षा कौन करेगा पुलिस वालों की? वो वाली कोई टीम बताइए कि हमारी सुरक्षा करेगा कौन? अच्छा, इस समय आंटी जी आपका सबसे पहला जो सवाल है, मन में जो सबसे पहला प्रश्न आता है, सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए किसको करिएगा? सबसे पहले तो हम अपनी फैमिली को करेंगे। हाँ। ठीक है, हमारे पुलिस वाले हैं उनको करेंगे। 3 दिन से फोन नहीं लगा यहाँ। हम ये सोच रहे थे कि खबर कौन सी आएगी आगे। वहाँ से कूदे हैं किले की दीवार से। हम उनको बड़ा कर करके देख रहे हैं वीडियो को। कहीं मेरे हस्बैंड तो नहीं है, कहीं मेरे फादर तो नहीं है, कहीं मेरे बेटा तो नहीं है उसमें। हम ये देख रहे थे उसमें। अब देखिए हमारी सुरक्षा के लिए कौन है? हम ही डर कर बैठ जाएंगे। नहीं तो किसानों ने आंदोलन किया, उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उनको खाना भी दिया, पानी भी दिया पुलिस वालों ने। देखिए, और यहाँ पर क्या मिला रिस्पॉन्स में? इनके लठ मिले हैं और ये भिखारियों की तरह घुटनों के बल भीख मांगी है इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए कि हमें प्लीज हमें बख्श दो, हमें मत मारो आप। हमारी सुरक्षा कौन करेगा मैम? अच्छा, वो जब आपने तस्वीरें जब वायरल हो रही थी, जब आपने वो सब तस्वीरें देखी थी, मन में क्या कचोट आ रहा था और क्या कैसा लग रहा था आपको? मैम, एक ही आ रहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे पापा ने पुलिस वाले के साथ शादी करके। है, उस पे घर आते मैंने बोला आप नौकरी छोड़ दो। कह रहे भूखे मर जाएंगे। मैं कहा आप नौकरी छोड़ दो, हमें कोई बैड न्यूज नहीं चाहिए। तो कह रहे जब नौकरी की थी तो ओथ ली थी, अपने फर्ज से गद्दारी नहीं करेंगे। मैं कहा चाहे मर जाओगे, कह रहे तो शहीदी में आ जाएगा नाम। तो ये था मैम, क्या कहेंगे? हम तो ये कहते नौकरी छोड़ो, आप भीख मांग के खा लेंगे हम तो इससे अच्छा। क्या पुलिस वाले दबंगई की नौकरी होती है, इज्जत की नौकरी होती है। कहाँ इज्जत है बताइए आप? ऐसे लोगों के आगे घुटने। हमारी फैमिली से भी मैम किसान है, 5 भाई हैं, उनमें से एक किसान है, लेकिन वो तो खेत में है, वो तो है ही नहीं कहीं। वहाँ पर पूरा गांव खेत में। किसान तो सभी खेत, वो अपनी खेती पे ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर कौन है? आप बताओ ना, किसान है क्या है ये? गाजर और मूलियों की तरह उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा था दिल्ली पुलिस वालों के ऊपर। किसकी गलती लगती है आंटी जी इसकी? ये इनकी ही लगी हुई है, खालिस्तानी वालों की। किसानों के नासान नहीं है ये। किसान के बीच में ये खालिस्तानी भेड़िए हैं, खालिस्तानी भेड़िए बैठे हुए हैं और इनका खाल रख रखी है इन्होंने। किसान एक भी नहीं है, किसान तो कोई नहीं है। हमारे भाई भतीजे सब गाँव में बैठे हो, कोई नहीं आते, किसान कोई नहीं आएगा। एमएसपी दे रही है गवर्नमेंट, क्या कमी कर रखी है? लेकिन बात करने को तैयार नहीं है। 10 राउंड बात हो चुकी है किसानों की। कृषि मंत्री जाते, गृह मंत्री जाते, फिर भी ये बात इनकी समझ में नहीं आती। ये तो सिर्फ बाहर की फंडिंग है, इस वजह से इन पे इतना प्रेशर है। नहीं आप देखो, शाम को 6 बजे ही ये इतनी बॉर्डरों पर दारू पी के और इतना ज्यादा हंगामा करते हैं। 2 महीने से कहां से इतना पैसा आ रहा है? किसान तो 4 दिन अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते, किसान तो कोई ढंग का खाना भी नहीं खा सकते, किसान तो वो गरीब होते हैं। अच्छा आंटी जी, ये भी मतलब लोगों के अंदर ये अफवाह है या फिर ये कहीं ना कहीं सच्चाई भी है? जैसा आपने भी कहा कि 4 दिन के किसान के पास पैसे नहीं होते खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे इनके पास 62 दिनों से सब मसाज पार्लर चल रहे हैं, इनके सब कुछ आनंद हो रहे हैं। इनके सिंगू बॉर्डर पे देखिए, हम 2 महीने से देख नहीं रहे, देखते नहीं है। इनकी किसानों के पास नहीं होता, किसानों के अपने बच्चों को फीस पढ़ाने के लिए नहीं होती। और इतनी पंजाब से और उधर के जो लोग आते हैं वो सब वेल टू डू आते हैं, कहाँ से आता है? किसानों पे इतना पैसा नहीं होता। ये सिर्फ PFI का बाहर का पैसा है, खालिस्तान का पैसा है, कनाडा का पैसा लगता है PFI में, इसमें ही लगता है, खालिस्तान वालों का ही है। और वो तो झंडा फहरा के चला गया, वो तो झंडा फहरा के चला गया। बोलिए क्या बोल रहे थे? अगर ये किसान है तो फिर हमें अगले साल तो फसल ही नहीं मिलेगी कुछ। हम तो भूखे रह जाएंगे। हम भूखे रहने को तैयार है, लेकिन मार नहीं खाएंगे, अपना आत्मसम्मान नहीं खोएंगे। ठीक है, ये मार खाने पे मैडम यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी, किसकी गलती आपको लगता है सबसे ज्यादा है? गलती तो किसानों की ही है, जो किसानों के भेष, ये किसानों की है जो किसाने के भेष में बैठे हैं। हाँ, किसानों की गलती है क्योंकि वो अपने हथियार बंद लेकर आए, दिल्ली के अंदर घुसे, तो उन्हीं की गलती। क्योंकि किसान ऐसा तो नहीं हो सकता
जो दूसरों को अनाज खिलाता है, उगा करके फसलें खिलाता है, वो ऐसे मारने की हरकत करेगा? वो ऐसे तलवार लेके ट्रैक्टर को लेकर के ऐसे सबके ऊपर हो जाएगा? अच्छा, आज ऐसी क्या मजबूरी आन पड़ी कि आप लोगों को यहाँ पे शहीद पार्क में जो है इकट्ठा होना पड़ा? हमें अपने फैमिली के लिए सारा पुलिस जो हमारा जो दिल्ली पुलिस स्टाफ है वो पूरा परिवार है हमारा। किसी एक के साथ मैं इंतजार नहीं कर सकती कि आज मेरी कल को पड़ोसी की फैमिली में लगी है, किसी पड़ोसी पुलिस वाला मेरा भाई घायल हुआ है, कल को मेरा हस्बैंड भी हो सकता है, कल को मेरा भाई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक जो सबसे मुख्य सवाल ये उठता है कि अगर ये इनकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है तो आम जनमानस की सुरक्षा कैसे हो पाएगी? ये मन में सवाल कहीं ना कहीं ये तो सवाल आता है। फिर सभी लोगों को ऐसे ही सड़कों पे निकलना पड़ेगा हथियार लेकर के। अगर पुलिस फिर तो कोई लोकतंत्र नहीं रह जाएगा। वो तो पुलिस ने अपना संयम दिखाया, हाथ जोड़े, मिन्नतें की। बताओ 10 फीट से छलांग लगाई उन्होंने नीचे अपनी जान बचाने के लिए, 20 फीट से। मेरे एक मित्र है जो घायल हुए, उनकी कमर पे लगी है। क्या कहते हैं आपके वो जो मित्र हैं जो घायल हुए, जिनकी कमर पे चोट आई है, कुछ बताते हैं उस समय की बात? क्या वो कहते हैं कि जान बच गई, सिर्फ जान बची है मेरी। कैसे मैंने आज जान बचाई है वो ही जानता है। अच्छा, घर पे जब वो लोग आते होंगे तो आप लोगों से डिस्कस करते होंगे, आप लोगों को बताते होंगे कि कैसे? हाँ। उसमें जो था उसमें बढ़ गया था किसान आके, यहीं से ड्यूटी लग रही थी लाल किले। आपकी लड़की यहाँ पे थी जिनकी ड्यूटी लगी हुई थी? ड्यूटी लग रही थी, उसकी अल्पना नाम है उसका, उसकी वही ड्यूटी लग रही थी। जब किसान ज्यादा उस पर उतर गए तो वे दीवार कूद के जाल लगे, मतलब वो खाई में कूद गए। मतलब महिला पुलिसकर्मी भी वहाँ से 20 फीट की खाई में नीचे उनको कूदना पड़ा केवल मात्र अपनी जान बचाने के लिए। ये है, महिलाओं का भी सम्मान नहीं कर पाए वो लोग। वो ऐसे किसान अपनी बहन बेटियों का ख्याल नहीं किया उन्होंने। तो महिलाओं पे कंट्रोल करे। ठीक है, क्या आंटी जी? उनका कंट्रोल करा किसान, जो टिकैत भी, राहुल भी, ये सारे जितने नेता ये बड़े वे आ रहे, सब अपनी जो लेकर आ रहे। ये किसान को। आपकी लड़की को कितनी चोट आई है आंटी? वो हाथ में ही है बस जरा सी, वो बच गई वैसे। बच गई, वहाँ घर चली गई और रात के बहुत वारी गई। वो सुबह आ गई थी 3 बजे ही, और फिर वहाँ 26 दिन इनको भी चोट आई है। अभी मैं आपसे ये पूछूंगी कि यहाँ पे देखा ये गया कि कहीं ना कहीं पुलिस को हमने ये देखा कि एक पूरी फोर्स थी, उनको संबोधित करते हुए आला अफसर ये बात कर रहे थे, हम उन पे हथियार नहीं उठाएंगे लेकिन हम फिर भी इस आंदोलन को कहीं ना कहीं रोकेंगे। क्या कहना चाहेंगे, इतनी सद्भावना होने के बाद भी, इतनी उनके अंदर सहनशीलता होने के बाद भी आज उनका ये हाल हो रहा है? उन्होंने तो हाथ जोड़कर ही मिन्नतें की, सबको मनाया उन्होंने आंदोलन को किसी भी तरह संभालने की कोशिश की। उन्होंने तो इजाजत भी दी परेड की। अगर नहीं होता तो परमिशन नहीं मिलती, परमिशन ग्रांटेड नहीं होती तो कैसे वो दिल्ली के अंदर घुसते? उन्होंने तो अपना पूरा वादा खिलाफी किया। मैम 37 शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी मैडम, 37 शर्तों के साथ अनुमति दी गई थी रैली की, परंतु क्या 37 में से एक भी शर्त वहां मानी गई? जो लाल किले के ऊपर चढ़कर निशान साहिब वो जो इंसान लगा रहा था, मेरा केवल उससे प्रश्न है कि आंख खोल के देख लेता तो सामने शीशगंज गुरुद्वारा दिख जाता, जहां पर गुरु तेग बहादुर साहब ने शहीदी दी थी। क्या उन्हें भी पता था कि मेरा सर काट दिया जाएगा, मुझ पर जुल्म होंगे, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा? उसी प्रकार दिल्ली पुलिस पर भी जुल्म होते रहे, तलवारें चलती रही, लाठी चलती रही, लेकिन हमने भी अपना धर्म नहीं छोड़ा, कर्तव्य नहीं छोड़ा। तो वास्तव में सिख धर्म का पालन तो उस दिन दिल्ली पुलिस कर रही थी। सिख धर्म सिखाता है कि जुल्म सहकर भी जुल्म के खिलाफ केवल आवाज उठाई जाए, हिंसा ना करी जाए। जो अपने आप को निहंग सिख बोलते हैं, ऊपर चलकर तलवार चलाकर दिखा रहे थे, क्या वास्तव में उन्होंने सिख धर्म का पालन किया? मेरे हिसाब से तो उस दिन केवल दिल्ली पुलिस सिख धर्म का पालन कर रही थी। तो हर तरह का जुल्म सहकर, तलवारों के वार सहकर, लाठियां सहकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ रहे थे, कर्तव्य नहीं छोड़ रहे थे। मेरा भाई दिल्ली पुलिस में है, मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूं मैडम। उसके बाद भी जब वो रात को घायल होकर घर पहुंचा तो घर वाले कह रहे थे, बेटा तू क्यों आ रहा है, तू क्यों इसकी तैयारी कर रहा है? फिर भी सुबह उठकर भाई अपनी चोटों पर मलहम पट्टी कराता और फिर सुबह मुझे कहता चल दौड़ लगाने जा, तेरा फिजिकल आ रहा है दिल्ली पुलिस का। चोट खा रहे हैं, मार खा रहे हैं, और फिर भी अगले को कह रहे हैं कि नहीं फिर भी लग जा देश की सेवा में। क्या केवल मार खाने के लिए? किसान अपने आप को वो लोग कह रहे थे जो तलवार चला रहे हैं, किसान के हाथों में आज तक तो मैडम हल देखा था, तलवार तो आज तक नहीं देखी। और ये जो टाइम है ये तो किसान का सबसे उपयोगी समय था, बुआई का टाइम चल रहा था। इस समय अगर वो धरना देंगे तो अगले साल तो जैसा मैडम ने कहा हम तो भूखे मरेंगे। लेकिन वास्तव में कोई उनमें से किसान नहीं है, राजनेताओं द्वारा केवल बातों में आए हुए लोग हैं। हमारी माँ, हम भी गांव से ही हैं जी, गांव में है, एक भाई किसान है, दूसरा भाई पुलिस में है, तो क्या आपस में 2 भाई लड़ लेंगे? जब तक कोई नेता हमें आकर तीसरा ना लड़ाए, 2 भाई आपस में कभी नहीं लड़ सकते। आज भी गांव में हमारी भाई यही कह रहा है, एक देश की सेवा कर लियो और दूसरा मट्टी पे लग लियो, काम कर लियो। मतलब एक जवान बने और दूसरा किसान बने, और यहीं पे जय जवान जय किसान का भी नारा दिया गया
गया। क्या कहेंगे जय जवान जय किसान का नारा जो आंदोलनकारियों ने दिया है? मैडम उनके हिसाब से तो केवल जय किसान रह गया, जय जवान के तो उन्होंने मट्टी पलीत कर दी। जिस समय कल एसएचओ साहब पर तलवार से वार किया गया, हाथ पे उतनी बुरी तरह घायल हुए, तो काहे का जय जवान रह गया? जवान अपनी केवल ड्यूटी कर रहा था, अपना कर्तव्य निभा रहा था, उस पर लाठी चलाना, उस पर तलवार चलाना, अरे सब छोड़िए, ट्रैक्टर लेकर दिल्ली पुलिस पर चढ़ गए वो लोग। तो जय जवान की थोड़ी भी गरिमा उन्होंने रखी, केवल जय किसान करते हुए चढ़ गए। बल्कि वो लोग जय किसान भी नहीं कह रहे थे, उनके जो अगर नारे थे ना, कल की बात है, परसों की बात है, जेएनयू में नारे लगते हैं, ये जो गुंडा करती है इसके पीछे वर्दी है। क्या इस तरह के नीच नारों को सहने के लिए दिल्ली पुलिस है? क्या इस तरह के जुल्म सहने के लिए, आरोप सहने के लिए दिल्ली पुलिस है? सर्दी हो गर्मी हो, तुम मनाते रहोगे घर में त्योहार, हम करें अपनी ड्यूटी और फिर भी खाएं तलवार। ठीक है। अच्छा भैया, यहाँ से मैं एक ये भी बात समझना चाहूँगी, जैसा अभी आपने कहा कि माँ जो है सिखाती है कि एक बेटा किसानी करो, एक बेटा जवान में जाके भर्ती हो जाए। तो यहाँ से मैं ये बात कहना चाहूँगी कि जो राजनीतिक पार्टियाँ जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं बहकाने का, तीली लगाने का काम कर रही हैं वो इस समय। जी, मेरा उन राजनेताओं से, उन पॉलिटिकल पार्टी से केवल एक सवाल है कि देश को तोड़कर अगर तुम कल को नेता बन भी जाओगे तो फिर कैसे चलाओगे? आज तुम आरोप लगा देते हो कि ये जो पुलिस है ये किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ड्राइवन है, कल को तुम भी तो सत्ता में आ सकते हो, तब क्या कहोगे? तो अगर तुम देश को बांटकर, देश को तोड़कर केवल राजनीति करना चाहते हो तो ऐसे मंसूबों पर कल भी जनता ने पानी फेरा था और आज भी फेरेगी। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है जो इस तरह के मंसूबों को ना सह पाए। सबको दिख रहा है कि जो ये धरने पर बैठे हैं, ना तो ये किसान है, ना ये जनता की सपोर्ट में है, ना ये किसानों का भला चाहते। वास्तव में ये किसानों का भला भी नहीं चाहते। 60 साल से ये लोग सत्ता में थे, तब इन्होंने क्यों नहीं किसानों का भला कर लिया? आज कुछ चेंज करना चाहता है कोई, किसानों के लिए कुछ हक में करना चाहता है। सरकार ने तो यह भी दे दिया ना कि 1.5 साल तक रोक देंगे, 1.5 साल तक जो उसके हक में बात हो वो रख लेना, उसके बाद नियम लागू हो जाएंगे। तो ठीक है ना, बैठो बात करो। किसी भी जब चीज का हल जो निकलेगा वो बातचीत से निकलेगा, सुधारों से निकलेगा, या पुलिस वालों पर, आम जनता को नुकसान पहुंचाने से, पुलिस वालों पर तलवार चलाने से पहुंचेगा? ठीक है भैया, हम लोगों ने ये हाँ आंटी जी क्या बोलना चाहती हैं? बेटा मेरे 3 बच्चे हैं, तीनों जवान हैं, एक दिल्ली पुलिस में, एक आर्मी में बड़ा, छोटा यूपी पुलिस में, वो ट्रेनिंग में जा रहा अलीगढ़। तो मैं यही कहना चाहूँगी, सब जवान किसान के ही हैं, उनकी सुरक्षा करें, उनका ध्यान दे, उन्हें बिल्कुल बेकाबू ना करे, अपने जो ले रखे गए उन्हें शांति से रखे, जो भी मांगे सब पूरी करे, बहुत सोने ढाल करे, सोना काम करो, झंडा लहराओ और देश का नाम ऊंचा करो, उसे धरती मना के। जिसने आंटी जी वहाँ पे लाल किला पे झंडा लहरा दिया, धर्म किसी मतलब दूसरा झंडा लहरा दिया हमारे तिरंगे का अपमान करके, उनको क्या कहना है? वो घना अपमान है। और वे जो हमारे देश शहीद हो रहे, वे मारे ही तो थे, किसके थे वे मारे ही तो थे जो शहीद हो रहे। भगत सिंह है, ये ऐसे सारे में शहीद हो रहे, फांसी खा रखी उन्होंने, तो वे किसके हैं? और तम लहरा उनका झंडा, जो दिल्ली पुलिस लग रही थी, जो इतना पब्लिक लग रही थी, तो इन्होंने उनके तो यादगार के लिए झंडा लहराया था। आंटी जी यहाँ पे क्या कहिएगा? आपसे हाँ आइए, आगे आइए। कि जब से फरवरी से हम लोग देख रहे हैं, कभी सीए एनआरसी के नाम पे दंगा होता है, कभी जेएनयू के हिंसा होता है, कभी हमने ये देखा, आज हम ये देख रहे हैं किसान आंदोलन के नाम पर हिंसा हो रही है। क्या लगता है, ये लोकतंत्र ज़्यादा मिला है या फिर सही मांगे उठा रहे हैं ये लोग? इसमें कोई जायज़ मांग नहीं है, चाहे जेएनयू हो, चाहे जामिया मिलिया हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, और चाहे ये किसान आंदोलन हो। मैं आपको प्रत्यक्ष रूप से इसका प्रमाण दे सकता हूँ कि इसमें किसान नाम के व्यक्ति बहुत ही मामूली से होंगे, बहुत ही मामूली से होंगे। इनमें भविष्य में विपक्षी पार्टियों की टिकट लेकर के एमएलए और नेता बनने वाले लोग ज़्यादा हैं। उसके बाद में वो अपने अपने चेले चपाटे सबके होते हैं, वो लिए, बाकी ज़्यादातर इसमें लेबर बैठी है। इतने टेंट, इतने गद्दे, इतनी रजाइयाँ, वेरी गुड। उसके बाद में इतना बढ़िया खाना, नॉनवेज वहाँ है, शराब की वहाँ कोई कमी नहीं है, नशे की वहाँ कोई कमी नहीं है, बहुत बड़े पिज़्ज़ा वहाँ लगा हुआ है, इतनी बढ़िया इंस्टॉलेशन, वेरी गुड। जिसने घर में नहीं कभी मजदूरी करके नहीं खाया होगा, लेकिन वहाँ पे पिज़्ज़ा खाया जा रहा है, वहाँ पे शराब इंग्लिश पी जा रही है। जिसने 100 रुपये का 50 रुपये का एक क्वार्टर देसी पिया होगा, वो आज इंग्लिश पी रहा है। क्या है ये विपक्ष पार्टियों द्वारा रची गई एक साजिश है। देश को बदनाम किया जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान करवा रहा हो, चाहे वो चाइना करवा रहा हो। नंबर एक सुनिए, उसके बाद में आज ये लाख आदमी है, 2 लाख आदमी, मैं कहता हूँ 10 लाख आदमी है किसानों के नाम पे। 10 लाख आदमी हैं, 10 लाख आदमियों का एक्सपेंडिचर कौन कर रहा है? उनका कहाँ से आ रहा है ये बताएगा कोई विपक्षी पार्टी? जो आज केजरीवाल जी बोल जाए, राहुल गांधी जी बोले, या अखिलेश यादव बोले, या ममता बनर्जी बोले, कोई बोले, मुझे इसका जवाब कोई दे सकता है? नंबर 1। नंबर 2, नहीं दे सकते।
ठीक है। कई करोड़ों रुपए रोजाना खर्च हो रहे हैं, नहीं दे सकते। नंबर 2, ये पुलिस में हमारे जवान हैं, हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं जी। क्या हम इतने कमजोर हैं? अगर तुम आज की सरकार या प्रशासन पुलिस में उनका हाथ बांध देगी क्या? हमारे माँ बाप बेटे बहुओं के हाथ बांध देगी क्या? हम आते हैं लाठी लेके, फिर हम देखेंगे कि पुलिस हमें कैसे रोकती है। हम लड़ेंगे, ये विश्वास दिला रहा हूँ, हम लड़ेंगे। क्या अगर उस सिविल आदमी को लड़ने की आज़ादी है, उसके ऊपर मानवाधिकार आयोग नहीं है, तो पुलिस फोर्स और आर्मी के ऊपर ही मानवाधिकार आयोग क्यों है? कहाँ गया कल मानवाधिकार आयोग? 26 जनवरी को कहाँ गया था? क्यों नहीं जाके? और वो हमजादे किसी एक को लठ मार दे पुलिस वाले सिपाही, किसी एक के ऊपर मजबूरी में फायर करना पड़ जाए, उसके ऊपर मानवाधिकार आयोग। वेरी गुड। आज सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि पुलिस अपने सूझबूझ से जो काम करे, तो पुलिस तो सूझबूझ से तो मार खाएगी। कोई आदेश तो दे कि आप सामना करो, इनको हटाओ। ठीक है। ना हटाने का आदेश दिया जा रहा बॉर्डर, ना ITO से, ना ही लाल किले से कि समझा बुझा के निकालो। अरे इसके अंदर टेररिस्ट घुसे हुए हैं, ये काहे के गायकार हैं, काहे के कलाकार हैं जो करोड़ करोड़ रुपए के चंदा दे रहे हैं। ये ना तो कोई गायकार है और ना इसमें कोई कलाकार है। ये सिर्फ उग्रवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें दूसरी बात, एक आपको खास बात बता रहा हूँ। हाँ जी अंकल जी। इसमें आपने जो नीले कपड़ों में या दूसरे कपड़ों में देखा होगा, ये हैं पंजाब के निहंग, जिसको हम बोलते हैं साधु। इनका गांव के बाहर एक डेरा होता है, एक बम्बू टांग के उस पर झंडा टांग देते हैं। ये कोई किसान नहीं है, ये मांग के गांव से लेकर के खाने वाले हैं। आज ये तलवार लेके हमारे लाल किले पे, हमारे ITO पे और हमारे कल एक इंस्पेक्टर साहब को तलवार मारी है संगू बॉर्डर पे। क्या ये न्याय है? क्या सर्वोच्च न्यायालय यही देख रहा है? क्या ये भारत सरकार यही देख रही है? क्या ये यही करवाना चाहते हैं? क्यों नहीं सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च संज्ञान लेता? ठीक है अंकल जी, विपक्ष पे फिर क्या कहिएगा आप? पूरा सपोर्ट पीछे से दे रहे हैं वो, 1 इंच भी पीछे मत हटिए, ऐसा बोल रहे राहुल गांधी जी। मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्ष ने ही तो, चाहे वो JNU हो, चाहे वो जामिया मिलिया हो, चाहे वो शाहीन बाग हो, और चाहे ये किसान आंदोलन हो, ये विपक्ष का ही है और विपक्ष ही फंडिंग करवा रहा है। और आज फंडिंग हो रही है। एक केस हुआ था हाथरस, मैं कहता हूँ मेरे राजस्थान में 16 बच्चियों का, 16 औरतों का बलात्कार हुआ था। कहाँ गया वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी? एक बार राजस्थान तो गए तो होते। हाथरस में तो तुम रोडों पे गिरते पिटते पड़ रहे हो और फिर विदेश में जाके फंडिंग करवा के आते हो। ठीक है, ये विपक्ष की सारी रणनीति जो है सबको समझ में आती है। आंटी जी आप क्या सोचती हैं जब ये देखती हैं पुलिस वालों पे लगातार हमले हो रहे हैं? इसको हमला ही कहा जाएगा कि कुछ और कहेंगे? एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी कि दिल्ली पुलिस जब विद यू फॉर यू ऑलवेज है, तो पुलिस के साथ कौन है, पुलिस के लिए कौन है, हमेशा कौन है उसके साथ? कोई भी उसके साथ क्यों नहीं है? जब उसके ऊपर चोट लगती है, चाहे कोरोना की समस्या हो, चाहे वकीलों की समस्या हो, चाहे अब नई समस्या उत्पन्न हुई है, ऐसे कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहेंगी। क्यों आती हैं ये समस्याएं? और फिर उनका समाधान के लिए हमारा प्रशासन जिम्मेदार क्यों नहीं है? पुलिस उसके लिए क्यों जिम्मेदार नहीं है? जब भी किसी को जरा सी चोट लगती है, NGO खड़े हो जाते हैं, मानवाधिकार का शोषण हो रहा है जी, तो पुलिस के लिए शोषण कहाँ चला जाता है? हमारे इतने SHOs के लगी है, हमारे पुलिस भाइयों के इतनी चोट लगी है, कोई भी इसके लिए जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहा है? आखिर ये लोग चाहते क्या है? प्रशासन क्या चाहता है? चाहे पक्ष है या विपक्ष है, मुझे नहीं पता इसके लिए कौन जिम्मेदार है, लेकिन मैं ये अपनी पुलिस की सुरक्षा चाहती हूँ। हमारे दिल्ली पुलिस को सुरक्षा चाहिए। हमारे मोदी जी से, हमारे आला ऑफिसर से, सभी से निवेदन है, मेरा सभी ने निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि हमारी पुलिस को सुरक्षा दी जाए, चाहे वो कोई भी समस्या, हम सभी समस्याओं से निपटेंगे। और मैं एक चीज़ का गारंटी लेके कह सकती हूँ, अगर पुलिस को स्वतंत्रता दी जाए तो वो उसके से बड़ा कोई भी शक्तिशाली नहीं है। प्रशासन भी, चाहे कोई नेता है, चाहे कोई, उससे ज़्यादा शक्तिशाली नहीं। इतनी शक्ति है हमारी पुलिस के पास, लेकिन उसको अधिकार नहीं दिए जाते, उसको उसके अधिकारों से वंचित किया जाता है, इसीलिए उसको चोट लगती है। और हम अब ये सब नहीं सहेंगे। बोलना चाहती हैं? हाँ मैडम, मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो सब हो रहा है बहुत शर्मनाक है। एक हमारे तिरंगे के सामने आपने अपना धार्मिक झंडा लहराया है, इससे आपकी मानसिकता साफ झलक रही है कि आप जो अपने खालिस्तान की मांग कर रहे थे, आपने उसको एक बार से सरकार के सामने फिर रख दिया है। सिर्फ 3 बातें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य हैं कि हर तीसरे दिन कोई भी इकट्ठा होकर के सड़क के किनारे प्रदर्शन शुरू कर देता है। तो इसके लिए एक कानून बनना चाहिए ताकि इस तरह से जो हमारी पुलिस फोर्स है वो रोज इस तरह से इनके बलि न चढ़े।
सबसे पहले। दूसरा ये है कि हमारी पुलिस फोर्स को आधुनिक तरीके से ट्रेनिंग देने की जरूरत है, ताकि वो उसकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाए कि अगर वो खड़ा है तो ये जो अराजक तत्व जो भी अशांति फैलाने का काम करते हैं वो खुद ही खौफ खा कर वापस लौट जाए। और जो हमारी पब्लिक है उसको एक सुरक्षा की भावना है कि हाँ यहाँ पे पुलिस वाला खड़ा है तो हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता। ठीक है ना। और तीसरी बात ये है कि दिल्ली पुलिस को दब्बू पुलिस ना बनाए। जब वो पिट जाते हैं तब वहाँ से पीछे से आता है कि आप सख्ती से आप निपटिए। जब वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो वो सख्ती से कैसे निपटेगा। और मैं कहती हूँ अगर ये यहाँ नहीं बदला तो मैं अपने बेटे को पुलिस में हरगिज नहीं भेजूंगी, मैं उसको आर्मी में भेजना पसंद करूंगी। क्योंकि जब अगर वो शहादत लेता है तो वो तिरंगे में लिपट करके हमारे घर आता है, हमें एक अच्छा फील होता है। लेकिन पुलिस वालों में अब कितनी गिनती है? 300 बताए जा रहे हैं कि 300 पुलिसकर्मी है, लेकिन मैडम जितने आंकड़े हैं उससे कहीं ज्यादा है ये आंकड़े। ये हमेशा से हमें गुमराह किया जाता है इस बात के। फिर जो राजनेता और जो लोग पुलिस वालों का अपमान करते हैं, फिर चाहे हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री आप क्यों ना ले लीजिए, जब वो सत्ता में आए थे पुलिस को एक नए नाम से बुलाते थे। अगर आप लोगों को पता हो तो क्या कहिएगा उन लोगों को आप? हाँ मैडम देखिए ये सब राजनीति के चोंचले हैं। पुलिस को एक स्वतंत्र छवि देनी चाहिए इन लोगों को, ताकि वो किसी पार्टी के पक्ष में कुछ ना करें, अन्याय और न्याय के पक्ष में करें। उनको कभी भी बांधने की कोशिश न की जाए, क्योंकि पब्लिक हमेशा अपनी सुरक्षा चाहती है। लेकिन अगर आप किसी के पीछे बंधे हुए हो तो आप सुरक्षा में कदम उठाने से पीछे हटेंगे, क्योंकि आपको पीछे से आदेश आ गया कि अगर आपने ऐसा किया तो आपको सस्पेंड कर देंगे, आपके बीवी बच्चे गलियों में भीख मांगेंगे। यही बोला जाता है मैडम हम लोगों को। अच्छा पुलिस में डंडे वाला है, ये तो पैसे कमा लेता होगा, तुम्हें पैसे की क्या जरूरत है? तुम सरकारी मकान में रह रहे हो, तुम्हारा खुद का मकान क्यों नहीं है? ये सब हम सुन करके तब भी हम चुप रहते हैं। 26 जनवरी की ड्यूटी हो, 15 अगस्त की ड्यूटी हो, 1 महीने पहले हम लोग घर वालियों की भी हमारी नींद खराब हो जाती है, छुट्टी नहीं कोई, क्योंकि इनसे बॉन्ड भराया जाता है कि आपको 24 घंटे सेवा में, उसके लिए इन्होंने कभी मना नहीं किया। लेकिन ये जाति मैडम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इस पर रोक होनी चाहिए और सरकार को इस पर सीरियसली रोक लगानी चाहिए कि पुलिस वालों को भी कुछ सुरक्षा दें। बिना निहत्ते इनको खड़े कर देते हैं, न इनके पास वो होते हैं एंटी राइट्स होते हैं, इनको सामने खड़ा कर देते हैं, पत्थर झेल लेते हैं। 1 करोड़ तुम रुपए दे देते हो, उससे तुम इसके नाम से नफरत करेंगे कि हमारे पिताजी के साथ क्या हुआ था, कल को हम भी मरेंगे तो 4 पैसे रख के चले जाएंगे और हम चुप हो जाएंगे। तो मैडम ये मैं सरकार से और मैं पब्लिक को बोलती हूँ कि पब्लिक को ये समय ऐसा है कि पब्लिक को आगे आना चाहिए। पब्लिक ही इसका फैसला करेगी, सरकार नहीं करेगी, क्योंकि राजनीति से जो बंदा है वो निष्पक्ष न्याय कभी नहीं दे सकता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आंटी जी, हाँ क्या मैं टिकैत कुर्जे सभी नेता हैं, बड़े किसान हैं, जितने भी हैं। हाँ। ये माओ का आशीर्वाद है दिल्ली पुलिस पे भी और सभी बेटू पे बड़ू पे सब माओ का आशीर्वाद है। इसे खराब ना करे। माओ का जो तेरा पाप लग गया नहीं तो कभी भी कामयाब नहीं होने का। ये माँ है, पेट पार का जन रखे। इन्हें ध्यान में रख, इन्हें शांति से रख और अपना शांति बैठ जा। जो भी मांग करनी बहुत सावधानी से कर। अपने परिवार को जो गुंडे हैं इन्हें रोक ले, जो भी मांग करनी शांति में कर। बिल्कुल ये पुलिस वाले जवान ध्यान कर, ये तेरे भी हमारे भी है, पर ये पक्के माँ के हैं। ये माना जन रखे और इनका दर्द हो जब ये शहीद हो, ध्यान रख, इन पे कुछ भी आंच ना आ जा। ये सारी माँ खा जाएंगी तुझे, ध्यान रखिए।